जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब, ये मुझे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री तुलसी माता, जय माता दी लिखकर ज़रूर बताएं। लक्ष्मी नारायण भगवान, तुलसी मैया और माता रानी आप सभी का कल्याण करें। तो दोस्तों, आपको आने वाली कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएँ। ये कार्तिक पूर्णिमा आप सभी के लिए मंगलमय हो। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब कैसे हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वर्ष 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और हमें इस दिन किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में भी हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में अंत में आपको एक महा उपाय भी ज़रूर बताऊँगा। तो आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 2024 में कब होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, हम इस संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर इस साल 2 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व 15 नवंबर दिन शुक्रवार को बड़े ही अद्भुत संयोग में मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर अब की बार कई ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं कि जिनमें पूजा करने से, स्नान दान कर, पुण्य जप हवन पूजन करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी सुख समृद्धि कई गुना में वृद्धि होगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत बहुत शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार कौन से अद्भुत संयोग बन रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस वर्ष का हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा का अद्भुत फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप, हवन, स्नान, गंगा स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति को पुण्य और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर अब की बार 2 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस शुभ संयोग में पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही शुभ पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे हैं ये शुभ संयोग। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में रहेंगे और राशि परिवर्तन योग बनाएंगे। इस दिन की गज केसरी योग और बुद्धादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शश राजयोग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। इस दिन शनि अपनी राशि कुंभ में मार्गी होने जा रहे हैं। इन दिन सभी शुभ कार्य किया जाने वाला दान 100 गुना फल देने वाला आपके लिए साबित होगा। तो कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है कि पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी और इसका समापन 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान पूजन शुभ मुहूर्त 4:48 से 5:51 तक रहेगा। भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय सुबह 6:44 से 10:45 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा के भी कई लाभ होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का खास महत्व है। पद्म पुराण में बताया गया कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा की समाप्त होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ग्रह दशा अनुकूल होती है और आपकी राशि स्थिति मजबूत होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर परिवार के सभी लोगों को तरक्की प्रदान करती हैं। तो इस दिन तुलसी पूजन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो कहते हैं कि जो लोग देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह अवश्य करवा सकते हैं। इस दिन 35 अंक की संख्या का अति महत्वपूर्ण माना गया है। माँ तुलसी को 35 पूर्णियों का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, मेवे मिष्ठान पंचमेवा मिठाई फल पान सुपारी लौंग इलायची इसका भोग लगाएं, शालिग्राम को भोग लगाएं। शालिग्राम भगवान का तुलसी जी से विवाह कराएं। तुलसी माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें।
पूजा के अंत में यज्ञ जरूर करें, हवन के बाद आरती करें, कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनें, चौक पूरे घर पे दीपक प्रज्वलित करें और शाम के समय पूरे घर में दीप मालिका करें। जैसे आपने दीपावली में करा था उसी तरह कार्तिक पूर्णिमा पर भी पूरे घर में दीपों को जलाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। काशी में देव दिवाली बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। काशी की देव दिवाली देखने लायक होती है। तो घर में आप दीपक जरूर जगाएं, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन देवता स्वर्ग से आकर दीपावली पृथ्वी पर मनाते हैं। तो पूरे घरों को दीपकों से रोशन कर दीजिए और घर में पकवान बनाए जाते हैं, मेवे मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, आस पड़ोस में भी प्रसाद बांटिए। तो इस तरह से आप कार्तिक पूर्णिमा के शुभ पर्व को मनाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। और इस दिन एक महा उपाय ये है कि इस दिन आपको नारियल का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं नारियल का पूजन में नारियल का भोग लगा के दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इसको श्री फल माना जाता है और माँ लक्ष्मी का भी श्री स्वरूपा माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है और श्री फल दान करने से किसी ब्राह्मण को माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो आप इस दिन पूजा में नारियल का उपयोग करके उसको भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को जरूर दान करें। और आप चाहें 2 नारियल भी ले सकते हैं। एक नारियल को आप भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करिए, परिवार के सदस्यों में बाँट दीजिए और दूसरा नारियल आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह हमें कार्तिक पूर्णिमा का महत्व पूजन करना है और आपको इस दिन 35 बाती के दिए से आरती करनी है। आपको देशी घी में 35 बातियों को डुबोकर अच्छे से बड़े दिए में आपको 35 बातियों को अच्छे से प्रज्वलित करना है और 35 दिए की बाती और कपूर से भगवान सत्यनारायण तुलसी मैया की आरती उतारनी है। शालिग्राम है तो शालिग्राम का पूजन करिए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, पूड़ी बताशे का, हलवे पूड़ी का भोग लगाइए, खीर बनती हो तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो आप आगे तक हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे आगे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।